लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था cos की पावर 6x इक्वल आपको क्या प्रूव करना है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं cos 6x को 3x प्लस 3x लिख सकते हैं। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। अब आंसर में कहीं पर साइन तो आ नहीं रहा है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा साइन को। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 3x आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x। ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर 3x दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा 2 ऐसे ही रहेगा कॉस 3x का फॉर्मूला लिख दिया 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का। अब होल स्क्वायर ऑलरेडी था तो वहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है ना। 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो जब पावर के बाहर से पावर तो पावर इंटू तो 3 2 जा 6 कॉस की पावर 6x। 3 का स्क्वायर 9 कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये a स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आ गया आपका ये तो ये 2 बाहर से तो इंटू हो गया 2 16 जा 32 कॉस की पावर 6x 2 9 जा 18 कॉस स्क्वायर एक्स 2 4 जा 8 8 3 जा 24 और ये भी तो 2 इंटू हुआ ना बाहर वाला तो ये कितना 48 और ये कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस की पावर 4x माइनस 1 ऑलरेडी था। यही प्रूफ करना था ना आपने। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ठीक है। पहला अगर इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा क्या होगा पक्का आपका पाई का मल्टीपल रहा होगा। या तो आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री या आपका 360 डिग्री या आपका 540 डिग्री यानी ये आपका क्या रहा होगा पाई का मल्टीपल। ठीक है। इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई जहाँ पर n आपका क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। नेचुरल नंबर इंटीजर होगा इंटीजर एन आप ये आपका इंटीजर ये आपका माइनस में भी तो आ सकता है ना एंगल है ना एन आपका इंटीजर। दूसरा इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 कॉस की टेबल में 0 कब आता है पहले 90 फिर आपका 270 फिर आपका जो भी उसका 180 का हो रहा होगा ना मल्टीपल 450। तो यानी जो थीटा होगा वो आपका किसका मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो जैसे 2n+1। तो ये जो आपका पाई के साथ हमेशा क्या आएगा ऑड वो आएगा मल्टीपल। ठीक है। 2n+1 आपका पाई बाई 2 यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ n लिख देता अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ n आपका पाई बाई 2 लिख देता तो यहाँ पर तो n की जगह आपका 2 भी आ सकता था। तो 2 से तो 2 हट जाता ना सिर्फ आपका पाई बचता और कॉस पाई आपका 0 नहीं होता। ठीक है। यानी जो आपका पाई बाई 2 है उसका जो है क्या होना चाहिए ऑड वो होना चाहिए मल्टीपल। ठीक है। ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा इफ 10x इक्वल्स टू 0 10 की टेबल में आता है 0 इसका भी वही होगा साइन वाला 10 थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। कॉट के लिए भी वही वो होगा कॉस वाला ये भी आपका 90 पे आता है ना 0। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको आने चाहिए। ठीक है। अगला है कि हमारे पास फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है। देखो जैसे आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है आप उसको सॉल्व करते हो एक्स
उसका जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हो, वैसे आपके पास क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, उसका एंगल होगा ना, तो आप उसके एंगल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही आ गया sin 3x/2 = 0 आ गया, ठीक है। तो आपने इसका वो निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन। तो sin 3x/2 = 0 है, तो आपको पता होगा कि इफ़ sin थीटा = 0 देन जो उसका थीटा है वो n पाई के बराबर हो जाता है। इसका थीटा कितना है 3x/2 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 n पाई, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अगला है cos स्क्वायर 3x = 0, तो cos में से स्क्वायर हटेगा तो 0 एंड रूट, तो इसका तो 0 ही होता है। अभी आगे cos थीटा = 0, तो आपको पता है कि इफ cos थीटा = 0 देन थीटा = 2n + 1 π/2 बस। तो यहाँ पर ये कितना है आपका 3x है, 3x = 2n + 1 π/2, तो 3 हटेगा यहाँ से, यहाँ चले जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2n + 1 आपका π/6 हो जाएगा ना, 3 2 6 हो जाएगा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अभी अगले कुछ और हैं फॉर्मूले। इफ़ sin x = sin अल्फ़ा, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पर x इसका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। x = n पाई प्लस -1n × अल्फ़ा, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये जो साइन के लिए होता है वही आपका कॉसेक के लिए भी होगा। कॉसेक x = cos अल्फ़ा, x = n पाई प्लस -1 ठीक है। अच्छा, मैंने जब आपको वाले फॉर्मूले लिखाए थे ज़ीरो वाले, साइन थीटा = 0 cos थीटा = 0, उसमें मैंने इसका नहीं लिखाया था ना सेक और कॉसेक का, क्योंकि उसमें ज़ीरो आता ही नहीं है, सेक और कॉसेक में आते ही नहीं ना ज़ीरो। तीसरा, इफ cos x = cos अल्फ़ा देन x इक्वल, अरे सॉरी cos x सही है, सही cos x। इफ cos x = cos अल्फ़ा देन x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यही इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसके लिए भी होगा। सेक एक्स के लिए सेक एक्स = सेक अल्फ़ा, x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। if tan x = tan अल्फ़ा, x = n पाई प्लस अल्फ़ा, but n belongs to integer, सेम cot x के लिए हाँ ये अल्फ़ा, इसमें भी वही होगा cot x = cot अल्फ़ा, x = n पाई प्लस अल्फ़ा, n belongs to integer, ठीक है। यहाँ पर z का मतलब इंटीजर है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। देखो, एक होता है इसमें आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल या बेसिक सोल्यूशन मतलब आपका वो वैल्यू जब वो आपका सबसे पहले किस एंगल में आती है। जैसे मैंने बोला sin थीटा = √3/2,
ठीक है, तो 3/2 कब आता है? सबसे पहले किस में आता है? पाई बाय ये आपका 3 में आता है ना, तो ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले वो एंगल आपका जिसमें वो वैल्यू आती है वो आपका वो हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। फिर आपका जनरल सोल्यूशन का मतलब और किन किन एंगल्स में ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये आपकी 60 में आ सकती है, 180 में आ सकती है, और किस किस में आ सकती है? नहीं सॉरी, ये आपकी 60 में आ सकती है, ये आपकी फिर ये आपकी 240 में आ सकती है, 420 में आ सकती है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में सिर्फ आपका एक ही एंगल आएगा, वो सबसे स्टार्टिंग का एंगल जिसमें ये वैल्यू आती है, और आपका जनरल सोल्यूशन ऐसे और भी कितने एंगल्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर n लगा देते ना, और फिर वो आपकी मर्ज़ी है आपकी, आप n की प्लेस पर कितना रखना चाहते हो। आया समझे? ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो जैसे क्या दे दिया? cosec x = 2, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना दूसरा, इफ cosec x = cos अल्फ़ा, तो आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा पहले। तो हम ये देखेंगे कि cos की टेबल में 2 कब आता है? 30 में आता है शायद, 5/6। तो cosec x = cos x आपका ये आपका 5/6 है ना, तो ये आपका 5/6 निकल के आ गया। अल्फ़ा कितना आ गया? 5/6 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आपका सब कुछ वैसे रखेंगे, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू रखेंगे 5/6। ठीक है, और ये जो आपका एंगल आया है ये आपका क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, जब हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पर आपका रख देंगे तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मैंने लिखाया था, जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा cosec x का, x इक्वल क्या था वो? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा ना, n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा कितना है? 5/6। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है ना। अब देखो जिसमें इक्वल टू में प्लस में आ रहा है उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, उसमें आपको पता है कि एंगल जो 0 से लेकर आपका 90 में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में माइनस में आ गया तो ठीक है, मान लीजिए यही आपका क्या है cosec x, ये हटा दूँ मैं, यही उसने cosec x आपको दे दिया होता -2, अब ये आपका माइनस में आ रहा है, एंगल तो पता है 5/6 लेकिन ये माइनस में आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसके लिए कुछ होता है, 1 मिनट ना। पहले अगर साइन का, कॉसेक का और टेन की अगर वैल्यू किस में दी है? माइनस में दी है, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उसके एंगल में माइनस का साइन लगा देगा। ठीक है, अगर कॉसेक में, साइन में और टेन में आपको जो वैल्यू किस में दी है? माइनस में दिया, आपने कुछ नहीं करना है। आपको पता है कितने में आता है, कितने में आता है? ये आपका π/3 में आता है, ये 6 में आता है ना, बस इसके एंगल में माइनस का, ये आपका अल्फ़ा हो गया, माइनस का साइन। ठीक है, किस किस में? कॉसेक में, साइन में और टेन में। ठीक है, बाकियों का मैं बताता हूँ अभी। तो इसका निकाल लेते हैं जनरल सोल्यूशन। x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर है, और ये माइनस का पावर 6। ठीक है, ठीक है, तो साइन में, कॉसेक में और टेन में अगर वैल्यू माइनस में दी होगी तो आपने कुछ नहीं करना, उसके एंगल में माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, अगर लेकिन आपको क्या दे दिया, कॉस, सेक या कॉट दे दिया, तो उसमें क्या करना है आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया cos x इक्वल -√3/2 दे दिया। ठीक है, इसमें
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉस है वो सबसे पहले नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है। कॉस नेगेटिव सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड में। सेकंड में हमारे पास क्या होता है? पाई माइनस थीटा। थर्ड में आएगा तो पाई प्लस थीटा, इसमें फोर्थ में आएगा तो 2 पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट में तो सिर्फ थीटा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको कॉस दिया है, सेक दिया है और कॉट दिया है, और उसका एंगल किस में आ रहा है, और सॉरी उसकी वैल्यू माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, जो भी उसकी वो वाली प्लस वाली जो वैल्यू का जो एंगल आता है उसको पाई से माइनस कर देना है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो √3 है, √3/2 है, कॉस की टेबल में कितने में आता है? कितने में आता है √3/2? 30 में आता है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 को 180 से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150 ना। तो cos x इक्वल कॉस जो भी इसका एंगल है उसको किससे माइनस कर देंगे? पाई से। तो कितना आ जाएगा आपका ये? 5 पाई/6। तो अल्फ़ा कितना आ गया आपका? 5 पाई/6 आ गया। ठीक है, हाँ सुधांशु, जतिन ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू पता है तो हम इसमें रख देते हैं। इसके लिए क्या होता है भाई? कॉस के लिए जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ना। 2n पाई ठीक है, प्लस माइनस अल्फ़ा कितना? 5 पाई/6। ठीक है, तो यानी कि अगर कॉस में, सेक में और कॉट में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके एंगल को पाई से माइनस कर देना। ठीक है, अब इसमें किसी में ये जो उन्होंने है ये इसको इसमें भी लिया है, थर्ड में भी लिया है। ठीक है, क्योंकि जो कॉस है वो आपका इसमें भी तो नेगेटिव आता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला एंगल भी ले सकते हो या फिर इसका थर्ड का भी ले सकते हो। ठीक है, बस आपको ये बताना चाहिए, लेकिन आप इसका फोर्थ का नहीं ले सकते हो ना, फोर्थ का तो प्लस में आता है कॉस। ठीक है, तो अगर आप इसको ये वाला लेते, थर्ड वाला लेते, तो उसमें क्या करना पड़ता? पाई से प्लस करना पड़ता। पाई से प्लस करने पे कितना आ जाता है? 7 पाई/6। ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है, 7 पाई/6। ठीक है, तो NCERT की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम। अब इसमें देखो आपको इजीली नहीं दिया इसने, आपको इसमें क्या दिया है? cos 2x = cos 4x। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये cos 2x माइनस cos आपका 4x हो जाएगा =0, है ना। अब आपको ये किसी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने किसी ज़माने में, है ना। तो ये 2 sin c प्लस d 2x प्लस 4x अपॉन 2 और sin d माइनस c, उसमें ये वाला आगे आ जाता है, लिखाया था ना ऐसा कुछ। तो 2 sin 2x प्लस 4x 6x, 6x का आधा 3x, 4x माइनस 2x, 2x का आधा 2 ठीक है, अभी इनटू में तो 2 तो 0 के इक्वल होता है नहीं, तो एक बार इसको रखेंगे sin 3x = 0 और एक बार इसको रखेंगे sin x = 0। तो इसके लिए तो मैंने लिखा है फॉर्मूला कि अगर sin x = 0 होता है तो उसका वो कितना हो जाता है, ये इसमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना और वो भी निकालना है। अच्छा, जनरल निकालना है ना। तो इसमें तो किस में आता है? पाई में आता है सबसे पहले, तो इसके लिए तो हो जाएगा, तो इसके लिए अल्फ़ा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, इसके लिए भी पाई हो जाएगा ना, या फिर इसके लिए सीधे इसके लिए 0 वाले की तो लिखाया था ना मैंने, इफ sin थीटा = 0 देन थीटा = n पाई, और इसके लिए भी x = n पाई, एक आ जाएगा n पाई/3 और एक आ जाएगा सिर्फ n पाई। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर?
यही है ना, और वहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चलिए आप इसको करते हैं 6 वाले को। ठीक है, क्या बताइए 6 वाला। cos 3x plus cos x minus cos 2x टू 0। तो इसमें से किसी दो को कर लेंगे सॉल्व, है ना। इसमें कर लेते हैं cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, है ना। तो 3x प्लस x आपका 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, 3x माइनस x 2x, तो ये cos x आ जाएगा और ये माइनस cos 2x। तो cos 2x को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, ये 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इनटू में आ गए ना फिर से, तो cos 2x इज 0 और 2 cos x माइनस 0। If cos theta equals to 0, then if cos theta equals to 0, then हाँ, तो आपका जो थीटा इक्वल कितना होता है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो 2 यहाँ से वहाँ अपॉन में भेजेंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा ना। इस वाले में cos x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1, 2 जो इंटू में डिवाइड में है। cos x की टेबल में 1/2 कितने में आता है भाई लोगों, cos 60 में, यानी π/3। तो इसका अल्फा π/3 हो गया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, इफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, 2n पाई प्लस माइनस आपका π/3 और यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बताइए। हाँ तो सही है सत्यन। 7th क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल 0। cos x क्या ले सकते हैं कॉमन, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार cos x इक्वल्स टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। cos थीटा इक्वल्स टू 0 5/2। तो यहाँ से sin x की वैल्यू -1/2। देखो यहाँ माइनस में आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर साइन के उसमें वो आता माइनस का आता तो उसके एंगल में क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, एनसीईआरटी वालों ने ऐसा नहीं किया। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, एनसीईआरटी वालों ने देखा कि इसकी जो साइन की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। तो उन्होंने देखा कि साइन की वैल्यू सबसे पहले माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आती है, तीसरे क्वाड्रेंट में आती है सबसे पहले साइन की वैल्यू माइनस में। और आपका तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस थीटा। जो भी इसका थीटा रहा होगा उसको पाई से प्लस कर दिया होगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, या तो आप इसके एंगल में क्या लगा सकते हो, माइनस का साइन, या फिर आप इसको एनसीईआरटी वाले में। ठीक है, तो हम भी ज़रा एनसीईआरटी वाले से कर लेते जरा एक बार से। ठीक है, तो साइन एक्स आ गया। साइन अब ये देखिए π/2 आता है कितने में वैसे, ये 30 में, यानी आपका π/6। और साइन सबसे पहले आपका नेगेटिव किस में आता है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इस एंगल को पाई से प्लस करना पड़ता है। साइन तो साइन 7 π/6, तो ये आपका अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा आपका 7 π/6 आ गया। ठीक है, वरना अल्फ़ा आपका माइनस का π/6 भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो इसके लिए वो क्या है, फॉर्मूला साइन एक्स इक्वल्स टू कितना, अच्छा एक्स इक्वल्स टू एन
एक्स इक्वल एन पाई प्लस प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा ना 7 पाई बचे। आंसर कितना आ रहा है? यही है ना? ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन में आते हैं। क्या 8th क्वेश्चन? सेक्स स्क्वायर 2x इक्वल्स टू, अब देखो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा होगा, ये सॉरी आपने ये आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो वहाँ से अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना, एंगल 2x होगा। यहाँ पर भी प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1 हट जाएगा क्योंकि प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1 होगा, कैंसिल आउट। इसको यहाँ ले आते हैं, ये प्लस का टेन 2x, ये इसको यहाँ पर टेन 2x को क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर टेन 2x प्लस 1, एक बार रखेंगे टेन 2x इक्वल्स टू 0 और एक बार टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब टेन थीटा 0 के इक्वल होता है तो उसका थीटा किसके बराबर? एन पाई के बराबर आ जाता है ना। तो 2x इक्वल्स टू एन पाई, तो x इक्वल एन पाई अपॉन 2। ये वाला टेन 2x इक्वल्स टू आपका माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब देखो इसके मैंने इसके लिए भी आपको बताया था कि अगर इसमें माइनस का आएगा तो आपको इसके एंगल में माइनस का लगाना है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने ऐसा नहीं किया। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इसमें देखा है कि इसमें माइनस आ रहा है तो उन्होंने बोला कि 10 की टेबल में माइनस सबसे पहले किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में हमारे पास क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो जो भी इसका एंगल है उसको हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन 2x आपका ठीक है, तो ये 10 आपका पाई माइनस ये 1 कितने में आता है? पाई बाय 4 में आता है ना। तो ये आपका टेन 2x इक्वल्स टू आपका 10 आपका कितना? 3 पाई बाय 4 आ गया ना। तो ये आपका अल्फ़ा आ गया 3 पाई बाय 4। ठीक है, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा आपका 3 पाई बाय 4। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? 10 वाले के लिए क्या लिखाया था हमने? इफ़ 10x इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा के लिए, एन पाई प्लस एल्फा तो इसका x तो आपका 2x है ना। हाँ देखो एंगल में 2x है, क्या था? एन पाई प्लस एल्फा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा आपका 3 पाई बाय 4। 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये आपका एन पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 हो जाएगा ना। इसका जन्म आंसर इसका एनसीईआरटी में देखिए ज़रा कितना आ रहा है। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर चाहो तो इसके एंगल में सिर्फ माइनस का साइन भी लगा सकते थे, उससे भी काम बन जाता है। ठीक है।